हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, हमने एक्टिव पैसिव में बेसिक्स अपने क्लियर कर लिए थे एक एक टेंस को देखकर। फिर उसके बाद हमने मिसलेनियस रूल्स भी स्टडी कर लिए थे। डबल ऑब्जेक्ट का रूल सबसे इंपॉर्टेंट था, वो भी स्टडी किया था हमने। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म्स के बारे में। जो टेंसेज हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे उन सभी का इंटेरोगेटिव फॉर्म में कैसे हमें एक्टिव पैसिव का यूज़ करना है, कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है और वाइस वर्सा, ये आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला टेंस जो हमारा आता है इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी जिसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है। जो हमने पहले सिंटेक्स पढ़े थे दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वो सिंटेक्स सारे एक्टिव फॉर्म के ही थे। तो उसमें अब इंटेरोगेटिव सिंटेक्स को आप याद कीजिए। हमने स्टार्टिंग में लगाया था डू डज, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारी आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म। अब इसको अगर हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ये भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों डू डज पैसिव में नहीं आता। डू डज की जगह हर जगह हम इज एम आर लगाएंगे। डू डज डिड तीनों ही नहीं आते हैं, इस बात का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी सब बहुत पहले जैसा सही है जो हमने पढ़ा था। जैसे कि अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म कंफर्म आनी ही आनी है, इधर ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद फिर इधर आ जाएगा हमारा बाय, और उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब बस हमने इतना सा चेंज किया कि हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्टिंग में ले लिया, और जो डूडस आ रहा था हमारा हेल्पिंग वर्ब उधर आ गया इज एम आर। पर दोस्तों अभी भी ये दोनों ही सिंटेक्स गलत हैं। और क्या गलती है इन दोनों में? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है वो है क्वेश्चन मार्क की। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सिंटेक्स या आपका सेंटेंस एकदम गलत माना जाएगा। बिल्कुल उसमें उसे सही नहीं कह सकते आप जब तक आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। ये क्लास हमारी चल रही है इंटेरोगेटिव टेंसेस की। अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। डू यू स्टडी इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो? तो इसका क्या होगा पैसिव फॉर्म? इज। इज आ रहा है इंग्लिश की वजह से। इज इंग्लिश स्टडीड बाय यू? क्वेश्चन मार्क। अब अगला अगर सेंटेंस देखें तो डज शी रीड नॉवल? क्या वह नॉवल पढ़ती है? क्या उसके द्वारा नॉवल पढ़ी जाती है? इज नॉवल, एक नॉवल है इसलिए इज लगाया हमने। रेड, स्पेलिंग सेम रहती है दोस्तों रीड की, बस बस बोलने का तरीका बदल जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है। रीड से रेड हो जाता है फर्स्ट से थर्ड फॉर्म आने में। इज नॉवल रेड बाय शी का हर हो जाएगा। तो ये सेंटेंस भी हो गया। एकदम सिंपल से हमने सेंटेंस लिए हैं दोनों, आराम से हो गई कन्वर्ट इंटेरोगेटिव के एक्टिव से पैसिव फॉर्म में। अब हम अगला टेंस जो उठाते हैं अपना, जो कि है एक्टिव, जो कि सिंपल सॉरी कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो भी आपको अच्छा लगे बोलने में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स याद करते हैं जो हमने एक्टिव फॉर्म के में पढ़ा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्टिव फॉर्म। सबसे पहले तो इज एम आर आ जाता है इसमें। उधर इज एम आर से पैसिव फॉर्म में आ रहा था, इधर एक्टिव में आएगा। उधर एक्टिव में डूडज आ रहा था, पर इधर एक्टिव में भी इज एम आर ही आएगा। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। इधर जब कंटिन्यूस है तो सोचना ही क्या है, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम लगा ही देंगे। और उसके बाद में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। इज एम आर ऐसे की ऐसे उतर जाएगा नीचे।
चेंज क्या आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब याद कीजिए दोस्तों, ये सब ऐसे ही लिख दें क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय फिर सब्जेक्ट, या कुछ और भी वर्ड आता था बीच में, बीइंग आता था। कंटिन्यूस के जब हमने जितने फॉर्म पढ़े थे तो हमने याद किया था कि जब भी कंटिन्यूस देखोगे तो आप पैसिव फॉर्म में बीइंग लगाना बहुत ही कंपल्सरी है। तो यहाँ हमने बीइंग लगा दिया और फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाद में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। तो बिल्कुल सिंपल दोस्तों ये रूल है, बस ध्यान इधर ये देना है कि बीइंग नहीं भूलना हमको, बाकी तो हमारे बाय फिर सब्जेक्ट, बाकी तो सब कुछ सेम ही है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कंटिन्यूस में, बस एक बीइंग का ध्यान रखना है शुरू से, वही इधर भी ध्यान रखना है हमको। एक सेंटेंस अगर हम देखें तो, इज शी रीडिंग अ नॉवल, क्या वह नॉवल पढ़ रही है। इज अ नॉवल बीइंग रेड बाय हर, क्या उसके द्वारा नॉवल, क्या नॉवल उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। अगर एक और देखें तो, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। फिर इसका हो जाएगा, इज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय यू, क्या इंग्लिश तुम्हारे द्वारा पढ़ी जा रही है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगला देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोस्तों आप याद कीजिए, हमने डिस्कस किया था कि जब भी पैसिव फॉर्म में बात आएगी तो बीन वर्ड का बहुत महत्व है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले तो इसका एक्टिव फॉर्म का सिंटेक्स देखते हैं। हैज हैव, जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमने पहले भी पढ़ा था, हैज हैव यहां पर हम लगा देंगे। फिर उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म है इसलिए सब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने पढ़ी थी तो वही हमने लगा दिया, फिर उसके बाद बस ऑब्जेक्ट और लगा दिया हमने, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके बाद हम पैसिव फॉर्म की बात करते हैं। अगेन हैज हैव ऐसे उतर आएगा, चेंज क्या आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। हैज शी रेड अ नॉवल, क्या वह नॉवल पढ़ चुकी है। हैज अ नॉवल बीन रेड बाय हर, क्या नॉवल उसके द्वारा पढ़ी गई है। अगर एक और सेंटेंस देखें तो, हैव यू फिनिश्ड ऑल द वर्क, क्या तुमने सारा काम खत्म कर लिया है, या क्या तुम काम खत्म कर चुके हो। तो ये उठकर यहां पर आ जाएगा, और पहले तो आएगा हैव हैज ऑल द वर्क, क्योंकि दोस्तों वर्क अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हमने स्टार्टिंग में हैज लगाया है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ऑल द वर्क देख के आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, हैव मत लगा दीजिएगा। ऑल द वर्क का मतलब हो सकता है कि पूरा काम, ठीक है, बट वर्क हो सकता है बहुत सारा हो, बट वर्क अनकाउंटेबल है इसीलिए सिंगुलर में माना जाएगा। हैज ऑल द वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा सारा काम खत्म कर लिया गया है। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे अपना फोर्थ फॉर्म आज का, जो कि है सिंपल पास्ट टेंस। पहले हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं। तो इसका पहले अपना एक्टिव फॉर्म का सिंटेक्स की बात कर लेते हैं।
सिंपली डिड आता है इधर, उधर आ रहा था डू डज, इधर आएगा डिड, और इसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी पैसिव फॉर्म कैसे आएगी? तो सबसे पहले दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है कि मैंने बोला था डू डज और डिड तीनों में ही हमें पैसिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते तीनों का ही हम। तो पैसिव फॉर्म में किसका यूज करेंगे हम? वाज और वर का। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर आएगा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर आखिर में आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। दोनों में ही क्वेश्चन मार्क हमें नहीं बोलना है, चाहे एक्टिव फॉर्म हो पैसिव फॉर्म हो, अगर इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। अब अगर हम एग्जांपल देखें तो डिड यू रेड अ नॉवल, सॉरी डिड यू रीड अ नॉवल। ध्यान रखना अच्छा ये बात भी कि दोस्तों डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। डिड के साथ कोई भी वर्ब की और फॉर्म नहीं लगती है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। नहीं तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बस जब डिड आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब इसको अगर हम पैसिव फॉर्म में लाएं तो वाज अ नॉवल रेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू, यू ऐसे की ऐसी उतर आया। एक और देखें तो डिड शी स्टडी मैथ्स या फिर मैथमेटिक्स। एक और बात और जान लीजिए दोस्तों कि मैथ्स जैसा कोई अक्षर नहीं होता है इंग्लिश में। मैथ्स कोई अक्षर नहीं, मैथमेटिक्स होता है। मैथ्स हमने एक ज़बरदस्ती बस एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है, पर जब हम फॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं तो उधर मैथ्स नहीं मैथमेटिक्स ही लिखना होगा हमें हमेशा। डिड शी स्टडी मैथमेटिक्स? वाज मैथमेटिक्स स्टडीड बाय हर? क्या उसने मैथमेटिक्स पढ़ा? क्या मैथमेटिक्स उसके द्वारा पढ़ा गया? मतलब दोनों सेंटेंस का हमेशा सेम रहेगा, बस कहने का तरीका हमारा बदल जाता है। तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हम लिख रहे हैं तो दोस्तों आपको याद आ जाना चाहिए कि बीइंग का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस में। तो पहले तो एक्टिव फॉर्म की बात करते हैं। वाज वर्ब स्टार्टिंग में याद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आना कंपलसरी है, उसके बाद फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी क्योंकि कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये तो हो गया हमारे एक्टिव फॉर्म का सिंटेक्स। अब पैसिव फॉर्म का सिंटेक्स क्या होगा? वाज वर्ब ऐसे की ऐसे उतर आएगा। अब सब्जेक्ट की जगह सबसे पहले तो हमें लगाना होता है ऑब्जेक्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लगाना, नहीं तो पैसिव बनेगा ही नहीं। उसके बाद फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले एक और चीज आनी है बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाय, और आखिर में सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। अगर एक एग्जांपल देखें तो वाज शी रीडिंग अ बुक, क्या वह एक किताब पढ़ रही थी? वाज अ बुक रेड बाय हर, क्या एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही थी? वर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे थे? वाज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय यू। ऊपर दोस्तों हमने एक सेंटेंस में एरर किया है,
और मुझे उम्मीद है कि आपको वो एरर मिल गया होगा अब तक। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे सिंटेक्स में कंटिन्यूस में बीइंग की बहुत इंपॉर्टेंस है और इधर बीइंग गायब है। अगर आपने ये एरर ढूंढ ली है तो इसका मतलब आपको ये टेंस समझ में आ गया है। वाज अ बुक बीइंग रेड बाय यू। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूस में बीइंग लगना जरूरी है, आखिर में इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में बीन का इंपॉर्टेंस दिया गया है। एक्टिव फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो इसमें तो बीन नहीं आता, इसमें स्टार्टिंग में हैड आता है, चाहे हमारा प्लूरल हो सिंगुलर हो, स्टार्टिंग में तो हमारा हैड ही आएगा। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपल्सरी है ही परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। अब अगर हम पैसिव फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले तो हमारा हेड ऐसे कैसे उतर आएगा, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पैसिव का सिंटेक्स। अब तक तो आपको दोस्तों इंटेरोगेटिव के सिंटेक्स खुद ही बनाने आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि बल्कि जैसे कि मैं आगे आपको फ्यूचर के टेंस के पढ़ाऊंगा इंटेरोगेटिव के पैसिव फॉर्म, तो आप खुद भी बनाने लग जाएंगे वो। यही प्रैक्टिस दोस्तों हमें सीखनी है कि कैसे सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, कैसे समझना है हर चीज़ को, और सिंटेक्स के बेस पे हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप सिंटेक्स को समझिए कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है और अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। अब जैसे हमने सिंटेक्स लिख दिया, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हैड यू फिनिश्ड ऑल द वर्क। अब सिंटेक्स क्या कहता है हमारा, सबसे पहले हैड लगाना है हमको, फिर ऑल दी वर्क यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट उठाना है, और यही सब हम बाकी जगह भी करते आ रहे हैं। ऑल द वर्क में फिर हमने आपको बताया हुआ है कि जहां भी परफेक्ट टेंस दिखे बीन लगा दो, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी कंपल्सरी है तो फिनिश्ड लगा दो, थर्ड फॉर्म के बाद फिर बाय लगता है सभी में, उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है यू। तो आप देखिए कि सिंटेक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, धीरे धीरे जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक के बाद एक क्या क्या स्टेप हमें इस्तेमाल करते जाने हैं। तो थोड़ा कोई अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, और यही हमारा मकसद है, क्योंकि ईजी क्वेश्चन तो एग्जाम में वैसे भी कभी नहीं आते हैं। हैड शी रेड अ हिस्ट्री बुक। क्या वह एक हिस्ट्री बुक पढ़ चुकी थी। हैड आना ही है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिस्ट्री बुक, फिर बीन, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर उसके बाद शी का हर हो जाएगा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा, क्या एक हिस्ट्री बुक उसके द्वारा पढ़ी जा चुकी थी, क्या वह हिस्ट्री बुक पढ़ चुकी थी। तो अब पास्ट परफेक्ट टेंस भी दोस्तों खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस में कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक बात ध्यान रखनी है कि फ्यूचर टेंस में सिर्फ दो ही टेंस हैं हमारे, जो कि जिनका पैसिव फॉर्म बनता है, दो का बनता ही नहीं है। कौन से हैं वो जो दो जिनका नहीं बनता, एक तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह प्रेजेंट में था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन सब का ही हमारा कोई पैसिव फॉर्म होता ही नहीं है, इसलिए इंटेरोगेटिव में भी इनका कोई पैसिव फॉर्म नहीं है। अब हमारा सेवंथ टेंस आ गया सिंपल फ्यूचर टेंस, या फिर कहें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा एक्टिव फॉर्म का, पहले तो जैसे कि हमने पढ़ा ही था एक्टिव फॉर्म का सिंटेक्स, तो पहले विल या फिर शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव फॉर्म में क्या बनेगा, विल शैल ऐसी की ऐसी उतर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, बी आएगा। हमारा अभी तक प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट सिंपल फ्यूचर में बी नहीं यूज किया जा रहा था, बट इधर पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट सिंपल में बी का यूज नहीं कर रहे थे, बट सिंपल फ्यूचर में हम बी का यूज करेंगे।
फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। अगर एक क्वेश्चन देखें तो विल शी रीड अ नॉवल, विल अ नॉवल बी रेड बाय हर, विल अ नॉवल बी रेड बाय हर, क्या एक नॉवल उसके द्वारा पढ़ी जाएगी, क्या वह नॉवल पढ़ेगी। विल यू फिनिश द वर्क, क्या तुम काम खत्म करोगे। विल द वर्क बी फिनिश्ड बाय यू, क्या काम तुम्हारे द्वारा खत्म किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। अब लास्ट टेंस हमें पढ़ना है दोस्तों, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंपॉर्टेंस दी गई है हैव को। एक्टिव फॉर्म में तो हैज नहीं आता, सिर्फ हैव आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो हमारा, हमें हमेशा हैव ही लगाना है। तो सबसे पहले तो हमारा विल शैल आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद में फिर हमारा आ जाएगा हैव, और उसके बाद में दोस्तों आ जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब अगर इसकी पैसिव फॉर्म की बात करें तो विल शैल, विल शैल हमारा ऐसे की ऐसे उतर आएगा, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अगर एक एग्जांपल देखें तो विल ही हैव कंप्लीटेड ऑल द वर्क, क्या वह सारा काम खत्म कर चुका होगा। विल ऑल द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम। और अगर दूसरा सेंटेंस एक और देख लेते हैं, विल ही हैव रेड द नॉवल। अच्छा दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी हम अ नॉवल लगा रहे हैं, कभी द नॉवल। अ नॉवल का मतलब कोई भी एक नॉवल उसने पढ़ ली है क्या, और जब हम द नॉवल कह देते हैं तो यानी कि हम किसी एक स्पेसिफिक नॉवल की ही बात कर रहे हैं, क्या उसने वो वाली नॉवल पढ़ ली है क्या। विल द नॉवल हैव बीन रेड बाय हिम। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दोनों ही एग्जांपल। इसी के साथ में दोस्तों हमने इंटेरोगेटिव टेंस में टेंस वाइज तो खत्म कर लिया है हमने एक्टिव पैसिव, बट अब बाकी है हमारा WH फैमिली। इंटेरोगेटिव टेंस हटा देते हैं यहाँ पर, बस इंटेरोगेटिव एक्टिव पैसिव बचा है। WH फैमिली में दोस्तों वैसे तो ध्यान देने की बात यह है कि आप बस जैसे एक्टिव में हु मान लीजिए व्हाट लिखा है तो वैसे ही पैसिव में व्हाट लिख दीजिए, बाकी सारा जो सेंटेंस है उसको एक्टिव मान के पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिए। बस इसमें भी एक डिफरेंस आता है हु और हुम का, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम एग्जांपल देखते हैं इन सबके। अब WH फैमिली में कौन कौन से हमारे वर्ड्स आते हैं, जैसे कि देखें तो हु, हुम। अच्छा हमने आपको एक बात बताई कि हु और हुम के बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। इसके अलावा वाई, व्हाट, तो ये कुछ हमारे वर्ड्स हैं व्हेन, जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले इन तीन चार वर्ड्स के बाद और भी WH फैमिली कुछ वर्ड्स हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो क्या करना है हमें, वाई ऐसी की ऐसी उतार दीजिए, कुछ इसमें चेंज नहीं है। अब पढ़िए, आर यू डिस्टर्बिंग मी,
अब याद कीजिए इंटेरोगेटिव फॉर्म में हमने ये कहाँ पढ़ा था, आर यू डिस्टर्बिंग मी, हमारा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया ये। अब उधर क्या करते थे, आर का आर ऐसे उतार देते हैं, बट ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि मी इधर आई बनकर आएगा तो वाई एम आई बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू, वाई एम आई, मी का यहाँ उतर आ गया, बीइंग डिस्टर्ब्ड, बीइंग क्योंकि कंटिन्यूस है, डिस्टर्ब्ड बाय यू, मैं तुम्हारे द्वारा क्यों तंग किया जा रहा हूं, तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो। बात एक ही है, बस हमने उसको घुमा दिया। ध्यान क्या दिया हमने कि वाई एडजेक्टिव उतार दीजिए, फिर वाई को मत देखिए, फिर अपने सेंटेंस को देखिए कौन से टेंस का, और उस हिसाब से उसका कन्वर्जन कर दीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक, क्या करना है इसमें, व्हेन को एडजेक्टिव उतार दीजिए, फिर विल यू रिटर्न माय बुक, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो व्हेन माय बुक, व्हेन विल माय बुक बी रिटर्न्ड बाय यू, तो बस हमने वही किया, व्हेन को एडजेक्टिव उतार दिया, फिर देखा हमने ये तो वही हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस है। फिर क्या करा हमने, फ्यूचर इंडेफिनिट का हमने सब्जेक्ट इधर ले आए, फिर उसके सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट इधर ले आए, उसके बाद बी लगा दिया, जैसे लगाना कंपल्सरी होता ही है, और उसके बाद फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इस सबसे पहले जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था विल, वो एज इट इज उतर गया। अब बात करते हैं हु और हुम की। इसमें क्या होता है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब हु और हुम की बात की जाती है तो मान लीजिए अगर एक्टिव फॉर्म में लिख रहा है हु, तो हो जाएगा बाय होम, और अगर लिख रहा है होम तो हो जाएगा हु, मतलब कि उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है इन दोनों ही केसेस में। अगर एग्जांपल की बात करें तो हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका क्या रिवर्स होगा, बाय होम, ये कैन ऐसे कैसे उतर आएगा, कैन दिस क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट पहले आएगा हमारा, बी सॉल्व्ड, क्योंकि इधर सब्जेक्ट नहीं गिवन तो हम आखिर में सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। आपने नोटिस किया कि बाय का हमने बाय होम कर दिया, और बाकी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन को हमने पढ़ाई करी, जो पहले हमने पढ़ा था मॉडल्स का रूल मिसलेनियस में, उस हिसाब से क्वेश्चन बना दिया। अब एक एग्जांपल होम का भी देख लेते हैं, होम डिड यू कॉल, तुमने किसे कॉल किया। अब होम का क्या हो जाएगा, हो, डिड का वास हो जाएगा, डिड यू कॉल का मतलब सबसे पहले तो समझते हैं, डिड यू कॉल हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, इसका क्या बनेगा, हु वाज कॉल्ड बाय यू। तो दोस्तों इसी के साथ हमने पूरा अपना इंटेरोगेटिव टेंस पढ़ लिया है, आज की क्लास खत्म हो गई हमारी। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपेरेटिव टेंसेस, इंपेरेटिव एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में पूरा इंटेरोगेटिव टेंस, इंटेरोगेटिव पार्ट समझ में आ गया होगा, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपके डाउट्स को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।